अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज आ रही है? जी सर, आ जी रही है सर, आवाज। आ रही है। अटेंडेंस देखिएगा। अब्दुल रहमान, स्क्रीन शेयर हो रही है ना? जी सर। अबू बकर, अजीजुर रहमान, आमिर रियाज, प्रेजेंट सर। अली आदिल, बदरुल इस्लाम, फरिया, फरहान शाहिद, हादिया मजहर, हादिया मजहर, जी अब्दुल रहमान, अली आदिल, बदरुल इस्लाम, फरिया नाजिश, फरहान शाहिद, हादिया मजहर, हमजा अली, हनान अहमद, हारून आमिर, हसन रजा, यस सर। हसनैन रजा, जावेद अहमद, मोहम्मद खुरम, प्रेजेंट सर। मोहम्मद मौजम, मोहम्मद अहमद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद असद, मोहम्मद अतर, मोहम्मद अजीम, मोहम्मद फारूक, मोहम्मद हमजा, मोहम्मद हूद, ट्रैफिक इसलिए जरूरी है कि 2 बजे या 2:30 बजे या 3:30 से पहले 3:30 से पहले जरूरी तो नहीं कि क्लास में आए। मोहम्मद हनीफा, मोहम्मद मनीब, मोहम्मद जद, मोहम्मद जीशान, टाइम भी आया रहेगा। मुश्तबा जावेद, मुश्तबा जावेद, रुमान शहीन, सलमान भट्ट, Present, sir. Roman Fahim. सलमान भट्ट, प्रेजेंट सर। सलमान भट्ट को आज यहाँ नहीं होना चाहिए। सलमान भट्ट प्रेजेंट आपको यहाँ पे आज क्लास में नहीं होना चाहिए था। सर तबीयत नहीं ठीक थी आज मेरी, इसलिए नहीं आया मैं। तबीयत ठीक थी। ऑनलाइन मीट तो बहुत अटेंडेंस लग जाएगी। सर मोहम्मद रस्मी की लगा दें। शाजीन फिराज, Present, sir. शाजीन कौन है? शाजीन आपको यहाँ नहीं होना चाहिए था। Yes, sir. मैंने आपसे परमिशन ले ली थी. इससे परमिशन ली थी। मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करें, मुझे याद नहीं है। सर मैं आपके ऑफिस में आई थी, आपने मुझे कहा था कि ठीक है आप बस मुझे एप्लीकेशन लिख के दे दीजिएगा, बाकी आपने मुझे परमिशन दे दी थी. सुभान अख्तर, सुफियान सुहेल, प्रेजेंट सर। सैयद उसामा अरशद, तलहा अहमद, तलहा, बुकार काशिफ, प्रेजेंट सर। बहुत
जैनब बेग, जीशान, प्रेजेंट सर। जीशान आपको ध्यान होना चाहिए। सर असल में वो ठीक है जी सर अटेंडेंस सर, वो मेरे सारे कोर्सेज ऑनलाइन है, सिर्फ एक ये है जो हाइब्रिड है और इसकी सिर्फ एक वेडनेसडे की क्लास है जिसके लिए वो आना पड़ता है सर। यूनिवर्सिटी वालों को सर मेरी अटेंडेंस रह गई है। सर मोहम्मद हंजला भी लगा दें। एक्सक्यूज मी आगे सर। आप फिर क्या क्या कर रहे हो? अगर नोटिफिकेशन प्रोजेक्ट की तरफ से आ गया तो आप यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, इसका मतलब है हमारी यूनिवर्सिटी ने तो नहीं ना किया, जब करेगी फिर देखेंगे। ऐसे काम का हवा में छोड़ा करो, हमें भी अपडेट तो हम भी हैं। सर अटेंडेंस लग गई है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर थोड़ा माइक करीब करके बोलिएगा सर, आपकी आवाज़ नहीं सही आ रही सर। अच्छा जी, लाउड नहीं आ रही सर, आवाज़ बहुत कम है। जी बदरुल इस्लाम और कौन है? मोहम्मद सर जरत, मोहम्मद जीशान फारूक। सर मोहम्मद हंजला भी लगा दें। मोहम्मद हंसला, सर मोहम्मद जीशान फारूक। यार सबर कर ले पहले मंच। जीशान सर फारूक, मोहम्मद जी मोहम्मद मोहम्मद हंसला। हंजला। और कौन रह गया? बाकी सबकी अटेंडेंस हो गई है। देखो, जो हमें एक गाइडलाइन दी हुई है उस गाइडलाइन के मुताबिक मुझे नहीं लगता कि चलने में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अपनी एक 1.5 इंच की मस्जिद क्यों बनाएं? ठीक है, और अगर सपोज करें आप लोगों को ये कहा जाए कि जी जिसका मर्जी यहाँ पे मर्जी क्लास लें, तो वो भी मुनासिब इसलिए नहीं है कि यूनिवर्सिटी जो सी है वो कुछ और चाह रही है। और तीसरी चीज, लास्ट टाइम आप सबको पता है ना आप लोगों ने क्या किया था कि जी ऑनलाइन एग्जाम होने चाहिए, ऑनलाइन होने चाहिए, क्योंकि हम लोग जो से हैं घर में बैठ के पढ़ रहे हैं। ऐसा ही है ना? तो अब आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि टीचर आपको ये अलाउ कर दे कि जी घर में बैठ के पढ़ लो, और टीचर का मुंह से ये अल्फाज निकले नहीं, तो आप लोगों ने कहना है कि जी सन तो अलाउ किया है ऐसे, हम लोगों ने अब ऑनलाइन पढ़ा है तो हमारी एग्जाम भी ऑनलाइन हो। तो वो क्यों टीचर अपने ऊपर लें? मतलब सिंपल सी बातें हैं। मेरा ख्याल है अब आप भी इतने मैच्योर हैं, आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि जो रूल बनाए गए हैं उसका मकसद कुछ ना कुछ तो है ना। ये आपके आईडी नाम क्या है? अब्दुल रहमान, आप 4 दिन के बाद आ रहे हो। LMS है आपका? तो LMS के ऊपर भी लिंक पड़े होंगे। जी आपका नाम? वसाम। और टाइम भी आया करो यार, ये 10-15 मिनट हम क्या अटेंडेंस में लगाते रहेंगे? आते आते देर हो गई। ये देखें अब्दुल रहमान, ये देखो सारे अगली क्लासेस जितनी भी हैं सबके लिंक पड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब ये क्लेम तो नहीं करोगे कि लिंक नहीं आता? तो देख लिया करते हैं ना, आप लोगों को LMS का मकसद ही यही है कि आप लोगों को हर चीज़ वहाँ मिले। अच्छा जनाब, ये हो गया। और ये प्रीवियस मीटिंग जो सी हैं शायद ये पड़ी हुई है जो यहाँ पे हुई, अपकमिंग मीटिंग ये हैं जो कि सारी बनी हुई हैं एंड तक। एक्सक्यूज मी सर। सर आज आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। भाई साहब मैंने अभी तक बोला ही नहीं कुछ, बोल तो आप रहे हैं। अपने आप से बातें कर रहा हूँ ना, आप तक आवाज पहुंचाने की जरूरत जब महसूस होगी पहुंचा दें। जीशान बोल रहे हैं?
ये सर निशान नो सर। नो सर, यस सर। निशान आपको पिक्चर कोई शेयर हो रही है? सॉरी सर, आपको कुछ शेयर हो रहा है इस टाइम? जी सर स्क्रीन तो शेयर है प्रॉपर, आवाज बहुत स्लो है। अभी भी स्लो आ रही है? पिछली क्लास में जिस तरह थी उस तरह नहीं है सर। पिछली क्लास में जैसे कि अभी देखते हैं क्या रीजन हो रही है। अब सही, अब ठीक है आवाज? यस सर, बेटर जी सर, बेहतर है। बेहतर है, ठीक है, ठीक हो गया। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो सब्जेक्ट में कुछ डिटेल डिस्कस की थी, उस डिटेल के बारे में कुछ आप लोगों के जहन में क्वेश्चन रेज हो रहे हैं या कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आया हुआ तो वो पूछ सकते हैं। जी, जो लास्ट था वो सारा क्लियर है? पक्का? अच्छा, अगर हम लोगों ने जो काम किया था वो कौन सा मेथड पढ़ा था? बाइसेक्शन मेथड, याद है? ये मेथड हम लोगों ने पढ़ा था। इसमें हमने किया क्या था कि दो नंबर यूजर से इनपुट लेते थे और चेक करते थे कि हमारा रिजल्ट उन दो नंबर के दरमियान एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर वो मौजूद हुआ करता था तो हम अपने जो दो नंबर हैं उनको एक इनिशियल और एक फाइनल नंबर की सूरत में एक अरे या एक इंटरवल बना लिया करते थे और देन उस इंटरवल को हाफ करते चले जाते थे और एट द एंड हमारे पास रिजल्ट आ जाता था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था। इसके बारे में कोई क्वेश्चन आप लोगों ने पूछना है? ऑनलाइन जो दोस्त बैठे हुए हैं उन्होंने कुछ पूछना है? पूछना नहीं तो आगे चलते हैं। जी, सबको क्लियर है? जितने दोस्त हैं सबको क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? ऑनलाइन स्टूडेंट? सर क्लियर है। क्योंकि ऑनलाइन जो बैठे हुए हैं वो लास्ट टाइम क्लास में थे और आप लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं ये लास्ट टाइम घरों पे थे, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? सारा क्लियर है? जी, आप लोग ऑनलाइन थे ना सारे या मैक्सिमम? नहीं, आप लोगों का लास्ट टाइम इवन था ना, ऑड नंबर था, तो मतलब कैंपस में यहाँ बैठे हुए थे ठीक है, लेकिन असल में तो आप लोगों का ऑनलाइन भी बन रहा था ना। तो उनमें से आप में से कितने लोग ऑनलाइन पढ़ रहे थे लास्ट टाइम? तो जो आप लोगों ने पढ़ा उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सारा क्लियर है? अदील ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? गौर से सुना ही नहीं था? वो क्यों? दिल नहीं चाह रहा था काम करने का उस वक्त, या साथ कोई और काम भी कर रहे थे, मूवी शूवी देख रहे थे? हाँ, और भी कोई काम कर रहे थे? तो ये तो फिर थोड़ा सा, बाकी स्टूडेंट जी आपको मतलब क्लियर है या नहीं? आपको, आप तो क्लासेस ही नहीं अटेंड करते रहे ना, और आप भाई साहब? और ये रिवाइज अगर हम करते रहे ना तो बस फिर रिवाइज ही होते रहेंगे। मैं आप लोगों को वो टॉपिक ज्योमेट्रिकली समझा देता हूँ पिक्चर के ज़रिए, तो वो टॉपिक पिक्चर के ज़रिए रिवाइज हो जाएगा, फिर उसी को हम एक्सटेंड कर लेते हैं। जो स्टूडेंट को क्लियर हो गया उनको थोड़ा सा डिफरेंट वे में पता चल जाएगा, और जिनको क्लियर नहीं हुआ उनके लिए वो फर्स्ट टाइम ही समझ लें।
ये हमारे पास एक कर्व है, हमारा टारगेट ये है कि ये वाला पॉइंट फाइंड आउट करें, ये यानी फंक्शन का ये जो आपके पास फंक्शन गिवन है, ठीक है, इस फंक्शन में से वो पॉइंट फाइंड आउट करना जो कि एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, और जो पॉइंट उस फंक्शन का एक्स एक्सिस को कट कर रहा होता है वो उस फंक्शन का रूट कहलाता है। ठीक है, आप सबको पता है कि आपके पास कोई भी वैल्यू जो है किसी भी फंक्शन की, अगर उसमें पुट करते हैं और उसका आंसर 0 आ जाता है तो हम कहते हैं उसको सेटिस्फाई कर गया। तो ये वही चीज़ है कि फंक्शन की वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो आंसर 0 आता है, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर वाई का आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हम लोग करते क्या थे, जो हमारा टारगेट हुआ करता था कि हम यूज़र से 2 नंबर इनपुट ले लिया करते थे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने यूज़र से एक ये नंबर ले लिया, इसको ए कह दिया, एक नंबर हम लोगों ने ये ले लिया, इसको बी कह दिया। अब एक नंबर पे रिजल्ट वाई का पॉजिटिव आना चाहिए, एक नंबर पे वाई का रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आना चाहिए। अगर एक नंबर पे रिजल्ट पॉजिटिव आएगा और दूसरे पे वाई का नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि उनके दरमियान आंसर लाजमी मौजूद है। ठीक है, जो हमें यहाँ पे पिक्चर पे नज़र भी आ रहा है कि ए और बी के दरमियान ये वाला आंसर मौजूद है। ऐसा ही है ना, यानी ए पे आपके पास ये ए है, ये बी है, और इनके दरमियान में कर्व जो उनसे कट कर रहा है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपका पास कर्व है ये वाला, ये इन 2 नंबर के दरमियान एक्स एक्सिस को कट ज़रूर कर रहा है। ऐसा ही है ना, हमने अगले स्टेप में ये किया था, जब हमें पता चल गया कि हमारे पास 2 नंबर पिक हो गए हैं जिनके दरमियान आंसर एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमने उनका मिड पॉइंट ले लिया। अब मिड पॉइंट कैसे होता है, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, यही होता है ना। तो हमने इनका मिड पॉइंट लिया। अब a और b का मिड पॉइंट क्या आ रहा है, ये, इस मिड पॉइंट को हम m कह देते हैं। m क्या है, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। अब इस पे रिजल्ट फिर y का पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो असल में हुआ क्या, आपके पास 3 वैल्यू आ रही हैं, एक a, एक b और इसके दरमियान m। इस पे y की वैल्यू जो सी है वो पॉजिटिव आ रही है, इस पे भी y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, और इस पे y की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। हमने कहा कि आपके पास y की वैल्यू एक नंबर पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव आए तो उनके दरमियान रिजल्ट होता है, और अगर दोनों सेम रिजल्ट साइन हो तो रिजल्ट नहीं होगा। अब देखो, क्या a और m के दरमियान ये वाला जो ग्रीन है ये नंबर मौजूद है, a और m के दरमियान नहीं, लेकिन m और b के दरमियान मौजूद है। अगर m और b के दरमियान मौजूद है तो हम क्या करेंगे कि ये वाला हिस्सा छोड़ देंगे और m जो सा है वो और b चूज कर लेंगे। ठीक है, m और b, और साथ ही m की वैल्यू दोबारा a में स्टोर करा देंगे। ठीक है, a इज इक्वल टू m कर दिया। अब अगर गौर करें तो अब नई जो पिक्चर बनी है वो कुछ इस तरह की बनी है। यहाँ आपके पास आ रहा है a, यहाँ पे आ रहा है b आ रहा है, ऐसा ही है। अब अगेन वही प्रोसीजर, दोबारा m फाइंड आउट करेंगे। दोबारा जब हमने m फाइंड आउट किया तो वो m कहीं यहाँ आ रहा है। ठीक, फिर दोबारा से हम लोग, ये स्टेप 1 था, ये स्टेप 2 है, यहाँ स्टेप 3। अब स्टेप 3 में जाएं तो यहाँ पे फिर, जी बोले। स्टेप 15 दोबारा समझाते, समझ नहीं आई। जब आपने ए को लाइक रिमूव किया है वो पार्ट समझ नहीं आया मुझे। आपने लास्ट क्लास पढ़ी थी? जी सर। ये वही मैं करवा रहा हूँ कि वो उसका मिड पॉइंट लेते जा रहे हैं और कैलकुलेशन कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हो यार आप? जो हमने मिड पॉइंट ले रहे हैं बस वही ले रहे हैं। ए और बी 2 नंबर है, उनका मिड पॉइंट ले रहे हैं और बस कैलकुलेशन की थी ना लास्ट क्लास में। जी सर। या नहीं ज़हन में आ रहा? सर फिर भी आप समझा दें, समझ नहीं, ज़हन में नहीं आ रहा फिलहाल। आपके पास 2 नंबर हैं, एक ए और एक बी।
ओके एक ए नंबर है और एक क्या है, ये बी, जिसको मैं ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, अब आपने ये दो नंबर चूज किए, तो ए पे वाई की वैल्यू जो सी है वो पॉजिटिव आ रही है, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर की साइड पे जा रही है। बी पे रिजल्ट आ रहा है नेगेटिव, ऐसा ही है ना। जी जी बिल्कुल अब ऐसे ही हमने है। क्या किया, इन दोनों का मिड पॉइंट लिया और मिड पॉइंट लेने के बाद देखा कि वाई की मिड पॉइंट पे वैल्यू क्या आ रही है, तो उस पर अगेन पॉजिटिव आ रही है। जी यार पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, तो दोनों पॉजिटिव वैल्यू जो आ रही हैं हमने वो नहीं लेनी, हमें चाहिए एक पॉजिटिव वैल्यू और एक नेगेटिव वैल्यू वाले साइन, यानी डिफरेंट साइन के लिए हमें चाहिए। तो हमने ओके क्या सर किया, समझ। एम और बी चूज कर लिया, ए और एम वाला इंटरवल छोड़ दिया। ठीक है समझ आ गई। ठीक है, इसी को एम को दोबारा हमने ए में स्टोर कर दिया, ये नीचे मैंने ये लिखा हुआ है, और ये स्टेप 2 में चले गए। अब स्टेप 2 में अगेन आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है, ये दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, ये जो है वो नेगेटिव आ रहा है। तो अगेन ये वाला एम और ए, ये इंटरवल हम छोड़ देंगे और दूसरा इंटरवल चूज कर लेंगे। और अब इस सूरत में ये आपके पास ए आ गया है, ये क्या है बी, दोबारा हमने इनका मिड पॉइंट लिया तो वो यहाँ पे कहीं आएगा। तो अब आपका रिजल्ट यहाँ है, तो इसका मतलब है अब हम ये छोड़ देंगे और इस केस में बी में एम स्टोर हो जाएगा और ए वैसे ही। तो इस आपका इंटरवल क्या हो रहा है, आस्ते आस्ते छोटा होता चला जा रहा है, और जब आपके पास ए और बी की वैल्यू तकरीबन सेम आ जाए तो हम कहते हैं हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो यही कैलकुलेशन हम लोग कर रहे थे। हम लोगों ने क्या किया, ये जो मेथड पढ़ा था बाइसेक्शन मेथड, हम इसमें मिड पॉइंट लेके अपनी कैलकुलेशन कर रहे थे, ऐसा ही है। अब हम लोग एक स्टेप आगे चलते हैं और नया मेथड एक पढ़ने जा रहे हैं। हमने एक पॉइंट ले लिया ए, ये सब कहाँ चले गए, ये क्या नाम था इसका, एक पॉइंट हमने ए ले लिया, एक पॉइंट हमने बी ले लिया, सेम उसी तरह। ठीक है, और क्या है यार, ग्राफ नहीं सही ड्रा हो रहा। अच्छा, एक हमने पॉइंट ए ले लिया, ए पे आपके पास हाइट ये बन रही है यानी पॉजिटिव, y ऑफ a इज ग्रेटर देन 0, और एक वैल्यू आपके पास आ रही है नेगेटिव, y ऑफ b इज लेस देन 0। ये सेम वही स्टेप है जो कि हम लोगों ने बाइसेक्शन मेथड में पढ़ा हुआ है। इसके बाद आप लोगों ने करना क्या, बाइसेक्शन मेथड में हम लोग क्या कर रहे थे कि ए और बी का मिड पॉइंट, यहाँ पे मिड पॉइंट नहीं लेना, बल्कि आपने ये करना है कि यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। जी, ये दूसरा मेथड पढ़ने लगे हैं, उसमें हम बाइसेक्शन कर रहे थे, यहाँ पे कुछ और कर रहे हैं। यहाँ पे दोनों पॉइंट से मैंने एक लाइन ड्रॉ की, अब उस लाइन ड्रॉ करने से अगला पॉइंट ये आ गया, ये एम में। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पे फिर हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ करनी है, अगला पॉइंट ये आ गया, और फिर एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो क्या होगा कि ये स्टेप जो से हैं, जो पहले मेथड किया है उसकी निस्बत स्टेप कम हो जाएंगे और आस्ता आस्ता ये आपके आंसर की तरफ ट्रेवल करता जाएगा। इस मेथड को हम बोलते हैं सीकेंट मेथड।
बल्कि मैं इससे ज़्यादा एडवांस मेथड ही करवा देता हूँ, सीकेंट आप खुद ट्राई कीजिएगा। रेगुलर फाल्सी मेथड, ठीक है, ये मेथड है। ग्राफ दोनों का एक है, सीकेंट का और इसका दोनों का सेम है। तो ये मेथड करने लगे हम लोग। आप लोगों को याद है स्लोप फाइंड आउट करते थे इंटर में, आप लोगों ने की हुई है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। वो फार्मूला हम यहाँ यूज करने जा रहे हैं क्योंकि ये स्लोप इस लाइन की फाइंड आउट करनी है। m इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a यानी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई b माइनस a x2 माइनस x1। तो ये फार्मूला, यानी इससे पहले मेथड में हमने क्या किया था, हमने जो दूसरा पिछला मेथड था उसमें फार्मूला हमने यूज किया था m इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। सिर्फ ये फार्मूला डिफरेंट है, मेथड सेम एक ही है, कोई फर्क नहीं है, वही कंसेप्ट है, सिर्फ फार्मूला चेंज हो रहा है। ये क्या है कि अगर आप लोगों को थोड़ा याद हो तो डिस्क्रीट मैथ में आपने कंसेप्ट पढ़ा था बिग ओ नोटेशन पढ़ी थी ना। मकसद क्या था कि वो आपको ये बताता है कि टाइम कम्प्लेक्सिटी जो सी है, तो अगर आप टाइम कम्प्लेक्सिटी इन एल्गोरिथम से निकालें तो बाइसेक्शन मेथड की निस्बत ये रेगुलर फाल्सी मेथड का टाइम कम्प्लेक्सिटी कम है, ये ज़्यादा स्पीड से काम करता है, ठीक है, तो इसलिए ये उससे ज़्यादा बेहतर है। लेकिन हम लोग अब इसका एक एग्जाम्पल को देखते हैं। लास्ट टाइम वाली ही बेशक एग्जाम्पल देख लें, कौन सी थी लास्ट टाइम हमने एग्जाम्पल की थी जी, फाइंड ये मुझे इतना अजीब लगता है ना कि ये वाली जो हरकतें होती हैं, क्लास से बाहर जाना और ये जाना, यानी हम लोग ऐसे ही खाम खा जो उनसे। अब इस क्लास में से 3 स्टूडेंट क्या बाहर गए हैं और वापस आ रहे हैं, तो जो काम करने होना नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने पहले से करके आने हैं, नहीं तो क्लास से बाहर जाने। अब तो मैं ये इनके एब्सेंट भी लगाऊंगा। पढ़ने आए हैं तो तरीके से पढ़ो यार, ये क्या मतलब अजीब ही, जब जिसका दिल टूट रहा है वो काम कर रहा है, नहीं कर मूड तो काम भी कोई नहीं कर रहा। जी, √2 फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन, लेट x इज इक्वल टू √2, यानी हमने सपोज कर दिया कि √2 जो है इसका आंसर क्या आ रहा है, x आ रहा है। सिंप्लीफाई करके इसकी इक्वेशन ड्राइव करते हैं, x² माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों तरफ स्क्वायर किया और 2 को तो ले गए, तो फंक्शन की वैल्यू आपके पास आ गई x² माइनस 2। ये आपके पास फंक्शन की वैल्यू आ गई। जो लास्ट टाइम हमने काम किया था किसी ने नोट किया हुआ है, दिखाओ मुझे जरा। चलो, सर आपने इसका डेरिवेटिव लिया था लास्ट क्लास में? नहीं, मैं कुछ और करना चाह रहा हूँ। आप जो ऑनलाइन स्टूडेंट हैं सब मेरे साथ हैं, सारे स्टूडेंट मेरे साथ हैं जो ऑनलाइन हैं? यस जी सर। सर। अच्छा, हम लोगों ने लास्ट टाइम जो मेथड पढ़ा था वो था न्यूटन रेफसन मेथड, जिसकी मदद से मैंने आप लोगों को एक कैलकुलेशन कराई थी। वो दोबारा मेथड भी हम दोबारा देखेंगे। वो मेथड है न्यूटन रेफसन मेथड। इसका मतलब ये हुआ कि बाइसेक्शन मेथड हमने पढ़ा ही नहीं था, ठीक है।
वो मेथड जो सा है मैंने आप लोगों को राउंड ऑफ एरर वगैरह जो है वो शायद एक्सप्लेन की थी, ठीक है। यस तो सर। आप लोग जो गो थ्रू कर रहे होते हैं वो मुझे मतलब उस चीज को पढ़ रहे हो तो बताओ तो सही कि हमने लास्ट टाइम टॉपिक क्या पढ़ा। मैंने बाइसेक्शन लिखा, हाँ जी ये किया, पता चल गया था ना, मुझे बताओ तो सही। हर लेक्चर में ना हमारा टॉपिक नया ही होना है, ठीक है। और दूसरा ये होगा कि वो टॉपिक जो से हैं मैक्सिमम 2 से 3 लेक्चर में थोड़े बहुत एक दूसरे के साथ आपस में टच होंगे, उसके बाद 2-3 लेक्चर के बाद फिर एक बिल्कुल नई चीज़ स्टार्ट हो जाएगी जो कि पहले आप लोगों ने नहीं की होगी। और भाई साहब मोबाइल नहीं यूज़ करें। तो अभी जो हम लोग मेथड करने जा रहे हैं, ठीक, ये मैं आप लोगों को रेगुलर फाल्सी मेथड कराने लगा हूँ। बाइसेक्शन मेथड आप लोग खुद से कर लीजिएगा। बाइसेक्शन मेथड में और इसमें फ़र्क क्या है कि m इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। इसमें फार्मूला क्या है, f ऑफ b माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाई b माइनस a। यानी दोनों में फ़र्क बिल्कुल मामूली सा है। वो मेथड थोड़ा स्लो है, ये मेथड फास्ट है, ठीक। और इसके अलावा तीसरा मेथड जो मैंने आप लोगों को कुछ और एक्सप्लेन करने के लिए करवाया था वो न्यूटन रेफसन मेथड था। सॉरी नहीं, वो तो मैंने न्यूटन रेफसन मेथड की मदद से कैलकुलेशन करवाई थी ना। एक्चुअली होता क्या है, बाइसेक्शन मेथड में आप लोग यूज़ करते हो, उसको बाइसेक्ट कर रहे होते हो। जो ये वाला मेथड है इसमें आप सीकेंट लाइन यूज़ करते हो, और जो न्यूटन सीकेंट लाइन, और जो हम लोगों ने न्यूटन रेफसन किया था उसमें टेंजेंट लाइन यूज़ करते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, यानी उसको एडवांस करते चले जाते हैं, यानी मैथमेटिकली एडवांस। तो अब ये मेथड जो है इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, कोई से 2 नंबर आपने यूजर से इनपुट लेने हैं। तो जो ले लें जनाब, हम यहाँ पे एफ ऑफ 0 ले लेते हैं। एफ ऑफ 0 पे क्या आएगा, -1, यही आएगा ना। 1 ले लेते हैं, -2 यार। 1 का स्क्वायर -2 इज इक्वल टू -1। एफ ऑफ 2 पुट कर देते हैं। 2 का स्क्वायर -2 इज इक्वल टू +2। हमें इन रिजल्ट को देखना है और ये चेक करना है कि कौन सी 2 वैल्यूज ऐसी हैं जिन पे आपके पास फंक्शन के रिजल्ट डिफरेंट साइन के साथ आ रहे हैं। तो कौन सी 2 वैल्यूज हैं, 0 और 2। यानी हमारे पास एक इंटरवल बन रहा है 0 से लेकर 2 तक जिस पे साइन डिफरेंट आ रहे हैं, और ये भी इंटरवल बन सकता है 1 से 2 कि 1 पे आंसर और 2 पे आंसर डिफरेंट आ रहे हैं। 0 पे आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव। 2 पे आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव। और इसी तरह से 1 पे आंसर नेगेटिव, 2 पे आंसर पॉजिटिव। इसका मतलब है ये भी चूज किया जा सकता है, ये भी चूज किया जा सकता है, लेकिन दोनों में से बेस्ट कौन सा है, 1 2। जो छोटा मतलब इंटरवल होता है वो ज्यादा बेहतर है, जिनका डिस्टेंस आपस में कम होता है। 0 से 2 ज्यादा बड़ा इंटरवल है, 1 से 2 छोटा इंटरवल है। तो 1 से 2 ज्यादा बेस्ट है। बात समझ में आ रही है। तो जो छोटा इंटरवल है वो आपने चूज करना है, बड़ा इंटरवल चूज नहीं करना। कर ले तो गलत नहीं है, लेकिन छोटे इंटरवल को जब आप मतलब जिनका डिस्टेंस छोटा है, आपस में करीब करीब नंबर हैं, उनसे रिजल्ट ज्यादा तेजी से आता है। जी फार्मूला हमारे पास क्या है, m इज इक्वल टू
जी आपका फार्मूला जो बनता है वो ये बनता है ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ये फार्मूला बनता है ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन या रेगुलर फॉल्सिमस मेथड, दोनों एक ही मतलब है। ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। जो ऑनलाइन स्टूडेंट बैठे हुए हैं उनको फॉर्मूला क्लियर है? यस। ठीक है, अब सबसे पहला काम हमने ये चूज करना है कि ए क्या है जी। लेट a is equal to 1 and b is equal to 2, हम लोगों ने चूज कर लिए 1 and 2 हमने चूज कर लिए, और साथ ही हमने देखना है कि f of a यानी 1 पे आंसर पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो हमने देखा इस पे आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव। और f of b यानी 2 पे आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब है कि हम अपने क्वेश्चन को आगे कैरी ऑन कर सकते हैं। अगर ये आंसर साइन डिफरेंट ना हो तो हमें कोई और नंबर लेना पड़ता है। तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि दोनों के साइन डिफरेंट है, हम अपने क्वेश्चन को आगे कैरी ऑन कर सकते हैं। तो एफ ऑफ, अब ये देखो हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ ए विच इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 विच इज इक्वल टू, आपने कैलकुलेशन की है -1, अभी आंसर आया इसका, ये आप लोगों ने रिजल्ट निकाला था, ये ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या आ रहा है, एफ ऑफ बी। एफ ऑफ बी क्या है, 2, इसका रिजल्ट आपने पॉजिटिव 2 निकाल दिया था। यहां तक कोई कंफ्यूजन जी? सर हमें एक ही चीज बार बार रिपीट नहीं करी जा रही। रिपीट तो एक तरह से कर रहा हूं ताकि आप लोगों को क्लियर अच्छे तरीके से हो। हमने लेफ्ट साइड पे वो कैलकुलेशन की थी, मैंने राइट साइड पे दोबारा कर दी है। ठीक है, और वहां पे हमने जो आपने ऊपर लिखा हुआ है f of 1 less than 0, वो तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तो हमें आगे कैलकुलेशन लेके जानी है ना। सर वो तो हमने पहले चेक नहीं किया था कि कंडीशन वो नेगेटिव और पॉजिटिव है या नहीं। चेक कर फिर हम दोबारा जो बात कर रहे हो ना कि मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो एक्चुअली रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि अगर किसी ने पहली जब टाइम पे वो अच्छी तरह नहीं समझा तो दोबारा समझ जाएगा। तो इसलिए लिख रहा हूँ, साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। बात आपकी सही है कि ये मतलब पहले लिखा हुआ है फिर दोबारा लिख रहा हूँ। अच्छा, अब हमें m में ये वैल्यू पुट करनी है जी। सो m की वैल्यू क्या निकली, a की वैल्यू क्या निकल रही है जी, 1 डॉट f ऑफ b आप लोगों ने क्या निकाला है, 2 माइनस b की वैल्यू क्या है, 2, f ऑफ a की वैल्यू -1 होल डिवाइडेड बाय f ऑफ b की वैल्यू 2 और f ऑफ a की -1। तो ये आ गया 2 + 2 डिवाइडेड बाई 3। तो 4/3 कितना आंसर आता है जी, 4/3 2.33। अब हमें क्या करना है, अब 1.33 को चेक करना है कि इस पे आंसर क्या आ रहा है फंक्शन जी, क्या आंसर आता है इस पे, 1.333 का स्क्वायर -2, क्या आंसर आया इसमें पुट किया है ये वाली में, 1.33 का स्क्वायर -2 0.22 विच इज ग्रेटर देन 0। अब m जो है वो a में रिप्लेस होगा या b में, माइनस में आ रहा है जी, अगर तो ये b में रिप्लेस होगा या a में, a में, क्योंकि नेगेटिव रिजल्ट है तो नेगेटिव नेगेटिव के साथ रिप्लेस हो जाता है ना।
तो अब ए आपके पास क्या आ गया जनाब दूसरे स्टेप में? ए आपके पास आ रहा है 1.33 और बी क्या आ रहा है 2 माइनस 0. हाँ सॉरी सही है, वो पहले उस पॉजिटिव लिखवा दिया था। जी ए की वैल्यू 1.33, बी की वैल्यू 2 और ये ऑलरेडी हम लोगों ने निकाली हुई है। एफ ऑफ ए हम लोगों ने निकाल लिया है माइनस 0.222 और एफ ऑफ बी हम लोगों ने निकाल लिया हुआ है, पहले से निकाला हुआ था पॉजिटिव 2। फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं जी। ए की वैल्यू, ए क्या है? ए है 1.333 और एफ ऑफ बी क्या है? पॉजिटिव 2 माइनस बी क्या है 2 और ए क्या है माइनस 0.222 होल डिवाइडेड बाई 1.333 माइनस 0.222। चेक करें क्या रिजल्ट आते हैं। जी एम की वैल्यू क्या निकल रही है? ये लाइट्स दोनों बंद कर दो ताकि ये क्लियर हो जाए, या इसको नीचे कर दो, वो विंडो भी देख लो। बेहतर तो हो गया वैसे काफी। जी क्या रिजल्ट आ रहा है इसका? जी क्या आया? जी ऑनलाइन जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं उनको क्लियर हो रहा है? जी सर। यस सर। इजी सा है, कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। एग्जैक्ट 2 आ रहा है? नहीं यार, एग्जैक्ट 2 आ गया, पक्की बात है। हमने वैल्यू सही पुट की है? नहीं, एफ ऑफ बी क्या आ रहा है? वैल्यू सही पुट की है और एग्जैक्ट 2 आ गया, और 2 पे आंसर क्या आ रहा था? प्लस। तो आपने दोबारा से डेफिनेटली वही चूज कर लेना है। एक 2 चूज हो गया, एक 1.3। तो यही प्रोसीजर इधर आकर ये मेथड जो है वो जिसको कहते हैं ना लूप, आपका इनफाइनाइट लूप चल जाता है, यहाँ पे आके आपका इनफाइनाइट लूप चल जाएगा। तो ये मेथड इसको प्रॉपरली सॉल्व नहीं कर रहा। अच्छा, जब इस तरह का हो तो जो आपने इनिशियल वैल्यू ली होती है उनको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है? हाँ, यूजर से जो इनपुट ली होती है उनको चेंज कर देते हैं तो दोबारा से रिजल्ट निकल आता है, ठीक है? जब यूजर से जो इनपुट वैल्यू ली है उनको थोड़ा चेंज कर दें, जैसे 2 लिया है 2.5 ले लें या कुछ और ले लें, तो कैलकुलेशन फिर वो स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, अब जिस तरह से ये मैंने अभी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो आप लोगों के लिए आसानी के लिए एक इस तरह का टेबल बना लो तो शायद आप लोग ज़्यादा आसानी से कैलकुलेशन को कर लोगे। ए बी एम, ठीक है? ए हमने क्या लिया था? मे बी 1 ही लिया था ना। बी क्या लिया था? 2। एम की वैल्यू यहाँ निकल आई। पहले बल्कि इससे पहले यहाँ पे एफ ऑफ ए ले लें, जो भी निकला था वो यहाँ पुट कर दें, -1। एफ ऑफ बी ले लें 2, देन एम ले लें 1.33, ठीक है? और याद हो तो हमने एरर भी निकालनी है, वो क्या था? b माइनस ए लेस देन और इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर माइनस, अगर 2 डेसिमल प्लेसेस पे जाना है तो यहाँ 2 कर दें, 2 कंसेक्टिव वैल्यूज का डिफरेंस। तो ये आपका पूरा पहला स्टेप हो गया। फिर इसी तरह से दूसरा, ए जो है वो चेंज हो गया था 1.33 से,
ऐसा ही है। बी जो सा है वो 2 ही रहा। एफ ऑफ ए यानी अब ए 1.33 है तो इस -0.22 और ये वैसे ही रहा। तो इस तरह से ये आपका टेबल में वो सारी वैल्यूज आती जाएंगी। कुछ वैल्यूज आप फौरन ही देख के लिख दोगे, अदरवाइज टेबल में नहीं बनाएंगे तो वो कैलकुलेशन आपस में मिक्स होती जाएंगी, आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। जी ये जो अभी हम लोगों ने काम किया है इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम, इसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलर फाल्सी मेथड। तो आपकी असाइनमेंट है, बल्कि अभी पहले एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो और ये मैं ये क्वेश्चन लिखता हूँ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस 2x माइनस 3, ये क्वेश्चन है और इसको इसी मेथड से सॉल्व करें। एफ ऑफ एक्स फाइंड रूट। सर एक सवाल है। जी ये सवाल है। सर आपसे कुछ और सवाल है। हाँ जी पूछें। सर ये जो 1.33 आया था, हाँ हमने जी। इसको ए की जगह पुट किया, हमने बी पे क्यों नहीं किया? इसलिए कि हमें एक साइन पॉजिटिव चाहिए और एक साइन नेगेटिव चाहिए। तो 1.3 पे आप देखो नेगेटिव साइन आ रहा है, तो अगर हम लोग बी पे कर देते हैं तो वो ए और बी के लिए दोनों नेगेटिव साइन बन जाते हैं, जो कि हमारी कैलकुलेशन को आगे प्रोसीड नहीं करते। ठीक है, ठीक है। तो अब ये सर। वालेकुम सलाम। सर मैं ना अभी आया हूँ इस क्लास में रिसेंटली, तो मतलब मुझे पिछले लिंक्स वो रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी? आपके गूगल वो जो LMS है उस पे ही पड़ी हुई है। पढ़ी हुई है, चलें ठीक है सर। ठीक है चलो, अब इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करें। सबसे पहले क्या करोगे, कोई से 2 नंबर यूजर से इनपुट लेंगे और उन पे आंसर पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव आना चाहिए। मतलब साफ पता चल रहा है 0 पे आंसर पॉजिटिव, नेगेटिव आ रहा है। 1 पुट करके देखें, 2 देखें और फिर चेक करें क्या आता है। पॉजिटिव आंसर आता है किसी पे, जहाँ पे पॉजिटिव आता है वो इंटरवल ले लें और आगे कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। सर एक आप ये एग्जांपल करवा दें, एक उसके बाद एक और एक्सरसाइज दे दीजिएगा। एक आप एग्जांपल और करवा दें। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस 2x माइनस 3। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या चाहिए, a चाहिए। तो मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ, तो e पावर 0 माइनस 2 इंटू 0 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2। एफ ऑफ 1 पुट करके देखते हैं, e पावर 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3, क्या आंसर आया? माइनस 2.8 माइनस 2.817, तो दोनों नेगेटिव आ रही हैं। और वैल्यू कोई पुट करके दे सकते हैं। मैं डायरेक्टली 3 पुट करता हूँ, e रेज टू पावर 3 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3। जी क्या आंसर आ रहा है? पॉजिटिव नेगेटिव? तो 2 पुट करके देखो क्या आता है। e पावर 2 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 3 0.389, ये भी पॉजिटिव आ रहा है, ऐसा ही है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक बना लेते हैं टेबल। टेबल में सबसे पहले आपने a की वैल्यू लिखी जो कि 1 आप लोगों ने ले ली, b की वैल्यू वो आप लोगों ने 2 ले ली। अब a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2 क्यों ले रहे हैं? इसलिए कि a की वैल्यू नेगेटिव और दूसरे की पॉजिटिव, हमें डिफरेंट साइन चाहिए।
0 भी ले सकते थे, लेकिन वो ज्यादा बड़ा इंटरवल बनता था। इसके बाद हम लोगों ने चाहिए हमें एफ ऑफ ए। अब एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या निकल रही है? 2.817। देन एफ ऑफ बी, इसकी वैल्यू क्या निकल रही है? 0.389। जो मर्जी दो वैल्यू ले लो ना, नहीं दो, सॉरी -2 से मुराद -2 ले लो, लेकिन यहाँ पे तो हमने +2 लिया हुआ है ना। आपने तो यूजर से 2 नंबर लेने हैं, जो मर्जी ले लो। मैंने 1 और 2 ले लिए ना, ठीक है। 1 और 0 ले तब भी गलत नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमें अब क्या करना है? अब m की वैल्यू निकालेंगे। देखिए, उससे पहले b माइनस ए लेस देन और इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻2 कर दें या 3 कर दें। ये क्यों किया कि हो सकता है जब यूजर से हमने इनपुट ली वही हमारे रिजल्ट हो, हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत क्या है? मुमकिन है ना यूजर ने वो मतलब वैल्यू दे दी है, तो जो डायरेक्टली आंसर आ गया हमें वो प्रोसीड करने की जरूरत ही नहीं रही, यहीं छोड़ देंगे। अगर रिजल्ट नहीं आता देन हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो उसका फार्मूला क्या है? बी ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए 4 डिवाइडेड बाई एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। इसे एक दफा फिर भी तसल्ली कर लीजिएगा ना नेट से, लेकिन यही फार्मूला बनता है। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है? b की वैल्यू क्या है? 2। a की वैल्यू क्या है? 1। और ये 1 आ रही है, विच इज नॉट इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻2, यानी ये उससे छोटी वैल्यू नहीं है। 1 इससे छोटी तो नहीं है ना। हमें प्रोसीड करना है, तो m की वैल्यू निकालते हैं जी। m की वैल्यू क्या निकल रही है? a हमारे पास कितना है? 1। b कितना है? f ऑफ b 0.389 माइनस b 2। जी, और f ऑफ a क्या है? -2.817 होल डिवाइडेड बाई f ऑफ b 0.389 माइनस a की वैल्यू -2.817। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन क्या आंसर आ गया जी? कैलकुलेशन देखें। 1.621। अब हमें आगे ये देखना है कि इसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। एफ ऑफ एम निकालना है ना, ठीक है। तो एफ ऑफ एम निकालें, क्या निकल रहा है? ये यहाँ पे मैं रफ में कर देता हूँ, इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। एफ ऑफ 1.621 इज इक्वल टू e⁻1.621 -2 इंटू 1.621 -3। चेक करें क्या रिजल्ट आता है। -1.839 which is
1.1839। तो अब ये क्या है, नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमें नेगेटिव साइन यानी ए को चेंज करना है। तो 1.621 ये आ गया। एम जो है वो ए के साथ रिप्लेस हो जाएगा ना, क्योंकि नेगेटिव के साथ नेगेटिव, और ये बी जो है वैसे ही। और 1.621 पे आपने आंसर निकाला है -1.1839। एफ ऑफ बी ऑलरेडी वही है 3.0389, और 2 माइनस 1.621, इसको देखो तो ये अगेन इससे लेस नहीं है। तो अब क्या करेंगे, दोबारा एम निकालेंगे। तो अब ये दोबारा एम निकालें, जरा खुद से निकालें। अब कर लोगे भाई, चलें शाबाश करें। ऑनलाइन जो बैठे हुए हैं वो भी कर लेंगे। यस सर। यस सर। चलें जल्दी से करें। आपका ये वीक खत्म हो गया है इसका एड्रॉप। यस सर। सर आप शायद मुझे जानते हो, अली आदिल, आपके साथ पढ़ा था पहले। मुझसे पढ़ा था या यस सर, मेरे अली साथ आदिल। पढ़ा? मियाँ। आपसे पढ़ा था, मतलब अली आदिल, कैलकुलस 1। अच्छा, जेन में मतलब अगर बाई फेस शायद मेरे जेन में आ जाए, इस नाम से जेन में नहीं आ रहा। ठीक है सर, आपको मिल लूंगा। तो वो मतलब आप ये बात क्यों कर रहे हो? सर वो मैंने ना आपके देख के ना क्लास चेंज की, मेरी 2 क्लासेस उधर से गुजर गई थी, तो मतलब अब मैं इधर आया हूँ, तो मुझे ना इतना पता नहीं है, अब मुझे रिकॉर्डिंग लेक्चर ही सुनने पड़ने हैं। आपको अगर टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो डायरेक्टली ऑफिस में आ जाना, समझा दूंगा। ठीक है सर। ठीक है सर वैसे ठीक है रिकॉर्डिंग्स सर। तो है ना आपके पास? जी। रिकॉर्डिंग्स अगर चाहिए हो तो मिल सकती हैं? हाँ जी, मिल सकती हैं। चलें ठीक है सर, ये ऑफिस आपके में आप आके ले लें। गूगल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। कहाँ पर सर? LMS के ऊपर अवेलेबल है रिकॉर्डिंग्स? हाँ जी। चलें ठीक है। जी हो, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं? करें शाबाश। ये जो चीज है ना, ये वाली इससे लेस होना चाहिए। ये क्या आ रही है 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 0.0005 एम का पॉजिटिव और नेगेटिव से कोई ताल्लुक नहीं है। एम जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव सब इसको चेंज कर रहा है, इसको ए और बी में से इसको वो रिप्लेस कर रहा है। जैसे अभी ए रिप्लेस हो गया है का, तो वो ये सब डिसाइड हो रहा है पॉजिटिव ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये आप लोग ये देखो, यहाँ पे भी ये पड़ा हुआ है जो मैंने अभी गूगल से देखा था, तो वहां पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ हुआ है। ये कितने ही हुए हुए हैं, ये टेबल वो बना हुआ है। अच्छा, अब हमने जाना कहाँ है, अटेंडेड शीट पे।
और ये जो 2 गए हैं वो क्यों गए हैं? आप में और में कोई तो फर्क होना चाहिए ना, क्या ख्याल है? अब्दुल रहमान, अबू बकर, अदीरुर रहमान, आमिर रियाज, आमिर रियाज, अहमद रियाज प्रेजेंट। हादिया मजर, सर हसन अली रजा। आदिल प्रेजेंट। जी, अली आदिल प्रेजेंट। अली एब्सेंट लगी ऊपर। अली आदिल, आपको तो यहाँ नहीं होना चाहिए था क्लास में। सर वो मेरे चाचू की डेथ हो गई है तो मैं एप्लीकेशन भी दे के आया हूँ, तो मैं इधर आया हूँ कि अभी कल हुई है डेथ। एप्लीकेशन टीचर को भी तो देनी होती है ना। ठीक है सर, मैं आपको हमजा अली, हसन रजा, सॉरी, हसन रजा, हसनैन रजा, जावेद अहमद, मोहम्मद खुरम, मोहम्मद खुरम, मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद असद, मोहम्मद अतर, मोहम्मद अजीम, मोहम्मद हंजला, मोहम्मद हंजला, मोहम्मद मुनीब, मोहम्मद जर्क, मोहम्मद जीशान। प्रेजेंट। इसकी प्रेजेंट लग गई है ऐसी, इसकी प्रेजेंट लग गई है। अच्छा, मैंने कहा गलती से लग गई। रुमान फहीम, रुमान, शाजीन, शाजीन, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट। सुबहान अख्तर, रहमान फहीम प्रेजेंट। सुफियान सुहेल, प्रेजेंट सर। सैयद उसामा। सर हसन रजा प्रेजेंट है, माइक नहीं चल रहा था। अच्छा देखते हैं, सैयद उसामा, वकार काशिफ, ये सर। वकार, वसाम गौहर, जैनब बेग, प्रेजेंट सर। वही ना, वो कौन है? अच्छा, फरीहा की लगनी थी, सुबहान की लग गई। सर हसन रजा की। हसन रजा, जी सर। जी फरीहा, अच्छा फरहान की लग गई है, सॉरी जी, नहीं वो उस लड़की की लगानी थी, इसकी जगह गलती से लगी है फरहान की। जी थैंक यू सो मच जनाब, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और अपने इस काम को कंप्लीट कर लीजिएगा।